Good morning, student. I am Sujit Trivedi. Welcome you in SDL Point. Today I teach you the second lesson of Behind the Sound of Music. And first part I provided you, but it is a second part of the music, and the part of the lesson is the Sehnai of Bismillah Khan. I provided you first and second lecture of this lesson, and it is a third lecture of this lesson, so don't waste time, we start. In 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और बिस्मिल्लाह खां को भारत के सबसे बड़े नागरिक अवार्ड या पुरस्कार द भारत रत्न प्रदान किया गया। विथ द कवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपने सीने में इस अवार्ड को चिपकाकर रखते हुए, एंड हिज आईज ग्लेंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, और अद्भुत प्रसन्नता के साथ अपनी आंखों को इस अद्भुत प्रसन्नता को अपनी आंखों में भरते हुए उन्होंने ही उन्होंने कहा था, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं केवल इतना ही कहना पसंद करूंगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, दैट इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह भारत की यानी हिंदुस्तान की समृद्धतम विरासत है या परंपरा है। इवन द बेस्ट, पश्चिमी देश के लोग भी इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में घूमने के बावजूद खान साहब, एज ही फाउंडली कॉल्ड, खान साहब जिन्हें की बड़े प्यार से खान साहब कहा जाता था, इज एक्सीडेंटली फॉन्ड ऑफ बनारस के एंड डुमराव के बहुत अधिक प्रेम रखने वाले थे, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और यानी कि डुमराव और बनारस संसार के सबसे अद्भुत कस्बों में या शहरों में उनके लिए रहे हैं, यानी कि डुमराव और बनारस उनके लिए संसार के सबसे अद्भुत शहरों में माने जाते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ सेहनाई स्कूल इन द यूएसए, और एक विद्यार्थी यूएसए के सेहनाई स्कूल में एक हेड यानी कि प्रमुख बनाने के लिए एक बार उनसे कहता या चाहता है। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर, और स्टूडेंट यानी विद्यार्थी उनसे वादा करता है कि वहां हूबहू वैसे ही मंदिर बना करके बनारस जैसा वातावरण वहां क्रिएट कर देगा, पुनः बना देगा। बट लेकिन खान साहब उनसे पूछते हैं him if he would be able to transport river गंगा as well, कि क्या गंगा नदी को भी तुम वहां पहुंचा सकते हो। Later he is remembered to have said, बाद में उन्हें यह कहते हुए याद किया जाता है कि that is भाई, इसी कारण whenever I am in a foreign country, जब मैं विदेशों में रहता हूँ तो I keep yearning to see हिंदुस्तान, तो मैं हिंदुस्तान को देखने की आशा व्यक्त करता हूँ। While in मुंबई, जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो I think of only बनारस, तो मैं बनारस एंड द ओनली गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड द while इन बनारस, जब मैं बनारस में होता हूँ तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो डुमराव के मट्ठे को, एक अलौकिक अद्वितीय मट्ठे को याद करता हूँ। आगे देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, बिस्मिल्लाह खान का जीवन जो है पूर्ण रूप से एक धनी समृद्ध सांस्कृतिक और भारत की विरासत के रूप में जाना जाता है, आदर्श है या श्रेष्ठ है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट
जैसे कि सहजतापूर्वक स्वीकार किया जाता है कि आ डिवोट मुस्लिम, एक मुसलमान लाइक हिम, उसके समान एक मुसलमान कैन वेरी नेचुरली प्ले द सेनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ मंदिर टेम्पल, यानी कि उस जैसा मुसलमान प्रत्येक सुबह को काशी विश्वनाथ मंदिर में समानता प्रायः सेनाई बजाया करता है या बजा सकता है। शेखर गुप्ता एक व्याख्यान उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो वो भी देख लें कि एक व्याख्यान यहाँ दिया गया है कि जो उन लोगों के बीच वार्तालाप हुई थी उसके बारे में। तो व्हेन पार्टीशन एक्सेप्ट हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। शेखर गुप्ता उससे पूछते हैं कि जब पाकिस्तान यानी बंटवारा जब हुआ तो क्या आपने और अपने परिवार ने पाकिस्तान में जाने की नहीं सोची? तो क्या उत्तर देते हैं बिस्मिल्लाह खां, देखिए। गॉड फॉरबिड, क्या करे? अल्लाह खैर करे। लीव बनारस, बनारस को छोड़ दूं? नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार मैं पाकिस्तान गया भी था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू सी आई हैव बीन पाकिस्तान, और मैंने पाकिस्तान जाने मात्र, कहने मात्र के लिए कि पाकिस्तान हुआया हूं, मैंने बॉर्डर यानी कि सीमा को उस पार भी गया था, यानी पार करके सीमा को उस पार भी गया था। आई वॉज देयर एंड फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहां लगभग 1 घंटे रहा। आई सेड, मैंने कहा नमस्कार टू द पाकिस्तान, पाकिस्तान को मैंने नमस्कार कहा। एंड सलाम वालेकुम टू द इंडिया, और इंडियन लोगों को सलाम वालेकुम कहा। आई हैड गुड ह्यूज, और मैं बहुत जोर से हंस पड़ा। यह उन्होंने अक्टूबर 2005 में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उसका था। इसके साथ ही थोड़ा और है, उसको भी देख लें। कुछ किताबों में है, मेरी किताब में नहीं था, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है मित्रों। तो देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2008 एट द एज ऑफ 19 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस। लंबी बीमारी के पश्चात बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु 90 वर्ष की अवस्था में 21 अगस्त 2006 को हो गई थी। ही वाज गिवेन अ स्टेट ऑफ फ्यूनरल, उन्हें एक राजकीय अंत्येष्टि प्रदान की गई थी, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंत्येष्टि प्रदान की गई थी। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन, और भारत सरकार ने डिक्लेयर 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और उनके लिए 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। इसके साथ ही मित्रों आज का यह लेसन जो सेकंड पार्ट है समाप्त होता है, और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कृपया इस पाठ को पढ़ने के बाद लाइक जरूर कर दें। लाइक करने के बाद अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए यह वीडियो शानदार तरीके से आपको प्रस्तुत होते चले जाएं और आप उसका लाभ उठा करके अधिक से अधिक नॉलेज हासिल कर सकें। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।